हरि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं एक हरिओम साधक चैनल पर आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। नाग पंचमी कल थी और उसके उपलक्ष्य में मैं 80 साल में प्रवेश कर चुका भी हूँ। उस उपलक्ष्य में आपसे फिर कुछ अध्यात्म पर बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि व्यथा और कथा दोनों साथ चल रही हैं। अभी फिलहाल जो कथा चल रही है वो हमारे व्यक्तित्व से है, हमारे संबंधित है। तो ऐसा नहीं कि अपने किसी कृतित्व की, अपनी किसी महिमा को मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो उसमें प्रभु का दर्शन कराना चाहता हूँ। उसे सुन करके प्रभु का दर्शन होगा कि प्रभु किसी की मदद किस तरह से करते हैं। एक बिना पढ़ा हुआ, बिना सोर्स का आदमी बाम में पहुँचे और वो ऑफिसर लाइन में पहुँच जाए अपने आप, ये प्रभु की कृपा के सिवाय संभव नहीं था। उसमें मेरा कोई कृत्य नहीं है, न मेरा कोई योग्यता है। मैं उसे इसलिए बता रहा हूँ, उससे आपको प्रभु की झलक मिलेगी। हमेशा व्यथा ही कथा हो जाती है। वो मेरे लिए कभी व्यथा तो थी, लेकिन आज मैं उसे कथा के रूप में आपके सामने कह रहा हूँ। प्रसन्न हूँ हर विध से, तब से भी आज भी मैं एकदम उसका समर्थन करता हूँ। उसे आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई साहब पिताजी के मदद में थे। मैं भी 10वीं पास कर लिया था और बॉम्बे पहुँच गया था। भाई साहब हमें हर तरह का आश्वासन दिए थे। 10 दिन तक तो मैं चकाचौंध में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वहाँ किसी के पास समय नहीं रहता था। उस समय को लेकर किसी को घूमे नौकरी के लिए, फिर नौकरी कैसे मिलेगी, घर में बैठे ये बड़ा विचार करने लगा। तो मैंने कहा कि बिना खुद मरे स्वर्ग देखना नामुमकिन है, इसलिए हम हिम्मत करके 10 दिन के बाद बाहर निकले। पिताजी अपने कुछ मित्रों का मुझे पता दिए थे कि आप इनसे मदद मांगिएगा, आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिताजी पहले बॉम्बे में रहे हैं। इसी रूम में अपने बड़े भाई साहब के साथ, यानी मेरे बड़े पिताजी के साथ वो रहते थे। उसी रूम में हम अपने बड़े भाई के साथ रहने के लिए आ जाया हूँ। और निकलने के बाद एक दिन भाई साहब से पूछ करके मझगांव में रे रोड के पास एक महान व्यक्तित्व का धनी पंडित भोला शंकर मिश्रा सेठ जी रहते थे। बस इतना ही पता मेरे पास था और वो लेकर के मैं निकल पड़ा और 2-4 घंटे में मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं उनसे जाकर के मिला, अपनी मनोदशा उन्हें सुनाया। उन्होंने उसमें सहानुभूति की और हर तरह का आश्वासन दिया कि आपकी मदद की जाएगी। आप मेरे दोस्त के पुत्र हैं, मैं आपका हर संभव प्रयत्न करूँगा। कल मानकेश्वर साहब मंदिर में सुबह 7 बजे आऊँगा। वहाँ यदि आप खड़े रहोगे तो मैं आपके नौकरी की व्यवस्था करूँगा। मैं दूसरे दिन सुबह ही 7 बजे वहाँ जाकर के उनके कार्यालय के बाहर खड़ा हो गया था और उनकी जीप आई। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मोहम्मद आर प्रिंटिंग प्रेस में फ़ोन करके मुझे एक आदमी के साथ भेज दिया और 2 रुपये रोज पर मैं उन्हें वहाँ मददगार हेल्पर की नौकरी मिली। और मैं समझा कि बहुत बड़ा काम मुझे मिल गया। मैं बड़ा प्रसन्न होकर के वो काम करने में लग गया था। उन्हें हफ्ते में एक रिपोर्ट देना था, जाकर दिया करता था और नौकरी चालू हो गई थी। मैं बहुत खुश था। 3 महीने के लिए नौकरी मिली हुई थी। उसे करते हुए प्रसन्न था, लेकिन सोच रहा था कि नौकरी से क्या होने वाला है, आगे कुछ और भी सोचना चाहिए। और मेरी ड्यूटी दोपहर 3 बजे से रात को 11 बजे तक रहती थी और उसी दौरान मैं सोचते रहता था कि क्या करूं। हर इतवार को छुट्टी रहती थी। एक इतवार को मैं घूमने के लिए क्या
कालपा देवी में अपने उसी साथी से मिलने के लिए निकल पड़ा और थोकली में लोकल पकड़ते हुए फर्स्ट क्लास में हल गया था। और वहाँ एक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पास पैसा भी 1 रुपया था। मैं बड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने हमको मदद की और सेकंड में बैठाया। हमसे कहा आप नौकरी करना चाहते हो? हम कहा हाँ। तो बोले जाओ बीटी में 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ का ऑफिस है, वहाँ बोर्ड पे लिखा होगा भर्ती। अगर उसमें जाओगे तो तुम लंबे चौड़े हो, तुम्हारी भर्ती हो जाएगी। मैं बीटी पहुंचा, वहाँ बोर्ड पे कुछ भी नहीं था। वहाँ बड़े साहब का बोर्ड लगा था, मुख्य सुरक्षा अधिकारी आयुक्त मध्य रेलवे बॉम्बे बीटी, ये चल हुबली कर। मैंने अपने डायरी में उसे नोट करके वापस घर लौट आया। अब आगे क्या होगा मैं आपसे ये बसा दूसरी बात कहूँगा, तो आप ध्यान दोगे कि मुझे किस तरह से ईश्वर मदद कर रहा था। मैं यहीं इसको समाप्त करके अब कथा की तरफ चलता हूँ। कथा में हम रामचरितमानस की चर्चा आपसे किया था पिछली बार। रामचरितमानस हमारे महादेव जी शिव बाबा की देन है। उन्होंने मानव जीवन का संविधान लिख करके भेजा है। यह मानव जीवन का संविधान यदि लोग लागू किया जाए, उस पर मानवता चले, इसमें शक नहीं कि आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। लेकिन उस पर चलने के बजाय लोग लाल कपड़े में बांध करके उसकी पूजा करते हैं और दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा बड़ा विद्वान हूँ। तमाम कथाएं रामचरितमानस पे हो रही हैं चारों बाजू। रामचरितमानस हर क्षेत्र में हमको मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, रामचरितमानस के नायक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उन्हीं पर रामचरितमानस डिपेंड है, वही नायक हैं उस काव्य के। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लोगों से कहा है, अपने तमाम प्रजा के बुला के कि और एक गुपुति मत और सबई कहाऊं कर झूर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोल। तो कह रहे पहले शंकर जी भगवान के शरण में आप जाइए, उनका अध्ययन कीजिए, उसके बाद राम को आप समझ पाओगे। हमें समझने के लिए, रामचरितमानस समझने के लिए आप सूर्य की भक्ति करनी पड़ेगी। उसी रामचरितमानस में के गुरु, राम के गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने भरत जी से कहा है कि क्या हो रहा। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। उन्होंने 6 चीजों को कहा कि भगवान के हाथ में है, इसमें आप कोई इंटरफेयर न करें। कहें हानि लाभ, लेकिन आप हानि को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, सिर्फ लाभ ही चाहते हैं। जीवन मरण न आप जीवन दे सकते हैं, न मरने से ही रोक सकते हैं, लेकिन मरना कभी नहीं चाहते, सब जीने चाहते हैं। हाँ, मान और अपमान, अपमान कहने के लिए कोई दुष्कर्म करने वाला भी अपना अपमान नहीं चाहता, वो अपना जस ही चाहता है। तो उनके आदेश का उल्लंघन करने पर हम लगे हैं। हम उनकी बातों को कहाँ मानते हैं। उन्होंने 3 ऋतुएं बनाई है समय हिसाब से। जब वो गर्मी देंगे तो आप कूलर लगा करके चालू कर देंगे, ठंडी लगा लेंगे। जब वो जाड़ा देंगे तो आप हीटर लगा देंगे। इस तरह से आप उसके खिलाफ ही विधि विधान पे आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप अपने मन की करने के लिए तैयार हैं। आज तक संसार में मृत्यु के साधन बनाए गए। एक ही दिन में पूरे संसार का विनाश करने की ताकत आप मनुष्य में है, लेकिन एक भी मनुष्य बनाने की ताकत नहीं है। आज तक किसी को जिला नहीं सके। सारी ताकत लगाई यही मारने के लिए। ये क्या रावण का काम है या भगवान का काम समझते हैं आप? प्रकृति इतनी तेजवान है, इतनी कड़क है
एक प्रकृति ने एक मामूली सा कलौना नाम का खिलौना भेजा, जिसके सामने सूर्य को पकड़ने वाले सिलेंडर कर दिए और बैठ करके सब बम, एटम बम, सोन बम बना रहे हैं ताकि दुनिया का विनाश कर दिया जाए। तो आप पतन के रास्ते पे आगे बढ़ के उत्थान चाह रहे हैं और आनंद भी लेना चाह रहे हैं। ये भला कैसे होगा, आप हमें बताइए। भगवान चूहा बनाए हैं, अगर आपके घर में चूहा निकले तो आप डंडा लेके खेदते हो, उसको मारे बगैर छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर फोटो में और पत्थर का मूठ मिल जाए तो उसकी आरती उतार के पूजा करोगे। सांप पत्थर का, लकड़ी का, माटी के मिल जाए वो भगवान हो जाता है। लेकिन अगर सांप निकल आए कहीं तो उसको खेद खेद के मारते हो। तो भगवान की बनाई हुई वस्तुओं को भगवान ने मनुष्य बनाया, उसे आप नहीं मानना चाहते हो, और बाकी जो मनुष्य ने बनाया पत्थर का भगवान, मनुष्य ने उसमें जीव डाल दिया, उसको भगवान मान के दिन रात उसकी पूजा कर रहे हो। ये प्रवचन यही समाप्त करूँ। आगे हम भगवत गीता रामचरितमानस में अंदर चल के आपसे बात करूंगा। ये मेरी वाणी है, इसमें कुछ गलत हो तो आप सब क्षमा कीजिएगा। जैसे महान महान विद्वान हैं वो कहते हैं, मैंने अपनी सोच आपको सुनाया और अपना ही प्रभु की प्रेरणा, प्रभु को सादर समर्पित करता हूँ और आगे ये कीर्तन करके यह कैसेट बंद करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक भजन बनाया हूँ, कहता हूँ। माता के ही उदर सिंधु में जीवन को मैं बनती देखा, और दूध दही घृत भोजन करके माँ की गोद में पलते देखा। और कुछ दिन के ही बाद उन्हें हम लेकर गेंद उछलते देखा। तो दान भये पर नारी के संग जीवन को भी ढलते देखा। रोगी होकर गिरी खाट पर दोनों कर को मलते देखा। और कहें नगेंद्र ईश्वर भक्ति में पल भर नहीं संभलते देखा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। यह यहीं समाप्त करूँगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।